हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आज जितने परमेश्वर की दया से हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि देखो मैं आज काम पे तो सवेरे ही आ गया, लेकिन घर में काम होने की वजह से मैं कुछ देर से ना आया। आज मीटिंग वो परमेश्वर है, कब किसके लिए खड़ा करे वो प्रभु है। तो इसीलिए उसने कहा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा किसको बोलते हैं? बंधन, मुसीबतें, इसको परीक्षा बोलते हैं। देखते हैं पास होएगा या फेल होएगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो वचन को पकड़ के चलेगा और अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा और परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आज प्रभु जो ढूंढ रहा है वो अपनों को ढूंढ रहा है। उसका अपना कौन है? वो सारी प्रजा को उद्धार कर रहा है, लेकिन अपना कौन है? उसने साफ साफ वचन में लिखा है। उसने सिर्फ ये लिखा है बहुत से दबे लोगों, उसने ये लिखा कि है जाति जाति के लोगों। उसने ये नहीं लिखा तो कौन सी जात का है। उसने ये नहीं लिखा तो तेरा धर्म क्या है। उसने सिर्फ जाति जाति के लोगों को बता दिया, और बता दिया है बहुत से दबे लोगों को जो बोझ में, आप भी बोझ में थे, मैं भी बोझ में हूँ, लेकिन आज परमेश्वर की दया से सारा काम अच्छा हो रहा है। जब प्रभु ने अपने बंदों को पहले ही कहा था कि मैं आकाश से मन्ना बरसाऊंगा और तुम्हें आज ही के लिए बटोरना, कल के लिए नहीं। अगर कल के लिए बटोरोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। आज तो हम प्रार्थना कर नहीं रहे, कल के लिए हम छोड़ रहे हैं। कल आएगी नहीं और आज कभी जाएगी नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कल के गोली मार दो, आज अभी जो करना है करो। जितना आप प्रभु में बढ़ोगे, जितना आप प्रभु में बढ़ने की कोशिश करोगे, उतना आपको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। आपको बड़ा अपने मुंह से तोड़ना होगा, क्योंकि पहली बात ही परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को पैर तले रोने का अधिकार देता हूँ। शत्रु की जो शत्रु सारी सामर्थ पे, सारी टोटल, एक पे नहीं, दो पे नहीं, सारी पे अधिकार देता हूँ। अधिकार प्रभु ने दिया, पैर तले रोने का अधिकार। ने कहा है मेरे बेटे तो मेरे पास आ। हालेलुया। हालेलुया। आप भाई और बहन जितना प्रभु के नजदीक जाओगे, जितना उसकी स्तुति करोगे, उतना ही वो आपकी मदद करेगा। आप लगन से लगो, जिसको भाई को भी लगना, लगन से लगो, और उसके बाद देखो पेड़ा पार। लेकिन पहले इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा। जब लोग हम इंतजार करते हैं, हमें परमेश्वर देखता है कि देखने का सबर कितना है। जो सबर में है वो परमेश्वर जानता है। सबर सबका टूटने लगता है अगर काम नहीं बनता है, लेकिन उसकी ओर कान लगाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके आगे अपने सर को झुकाना पड़ेगा। और वो कहीं आना अगर जाना है तो वो तुम्हारा अपना मन है। आप जब लोग अपने प्रभु के लिए अपना मन नहीं खोलोगे, आप कहीं भी आ जा नहीं सकते। आप प्रभु के लिए मन खोलो। हालेलुया। आज के वचन के लिए परमेश्वर से दुआ करते हैं। प्रभु ने हमें सबको अकीसा करा, प्रभु हम सबको आशीष दे, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन में बना रहे। हर प्रकार के बंधन और प्रकार की समस्याएं, हर एक बंधन, हर एक शराब कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने जीवन में बड़े बड़े काम के लिए परमेश्वर से मन लगाओ। बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए परमेश्वर से मन लगाओ। हर छोटी से छोटी समस्या को कैंसिल करो, कैंसिल करो। जब लोग आप कहोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई नहीं, आप सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जिंदा जलाली खुदावन यीशु नाथ। हे मेरे सेनाओं के यहोवा तू महान है, तू महान है सदा। तेरी जय हो मेश्वर के पिता। आज हम सब लोग
तेरे नाम से उपस्थित करे मेरे परमेश्वर। तेरे नाम के लिए समरण हुआ मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु जैसे भी हैं तेरे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु भले बुरे का तो तू ही जानता मेरे परमेश्वर, मनो को जांचने वाला तो तू ही जानता मेरे परमेश्वर। हे मेरे सेनाओं के यहोवा मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तो तेरे पवित्र कलाम में पढ़ा और मैं ये जानता हूँ मेरे परमेश्वर, जहाँ तेरे नाम का स्मरण होता है मेरे स्वर्गीय पिता, तुम वहाँ मौजूद होता है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हम सब भाई और बहन तेरे नाम के लिए बैठे हैं मेरे स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा के लिए बैठे हैं, तेरी आराधना के लिए बैठे हैं, तेरी स्तुति के लिए बैठे हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हे मेरे प्रभु, और अपने जीवन को मेरे प्रभु प्रॉपर तरीके से तुझे ग्रहण करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जो इन सब में कमी घटी है, मुझ में कमी घटी है, तो पूरी कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, क्योंकि तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु यहोवा हमारी ओर है मेरे स्वर्गीय पिता। मैं प्रभु मैं घोषणा करता हूँ मेरे खुदा बनीशो, इन लोगों से जो भी कोई गुनाह गलती अपराध हुआ जाने अनजाने में मेरे परमेश्वर, यार तुझे ही सजदा करते हैं इनको मेरे परमेश्वर, हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर दुखों से मैं प्रभु हर एक समस्याओं से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र लहू में ढाता हूँ मैं ईश्वर के पिता तेरे सामने मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु कोई भी मेरे परमेश्वर बंधन काम नहीं करता मेरे ईश्वर के पिता। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, तू अति दयालु है, तू पराक्रमी है मेरे ईश्वर के पिता। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इन बच्चों को बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो, इनके ऊपर से कोई भी बंधन आए, कोई भी जाट होने का बंधन आए, वो कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। प्रभु आज हम तेरे नाम से उपस्थित हो, तेरे वचन को मांगते मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। आज की मीटिंग के लिए वचन थे मेरे ईश्वर के पिता। हे मेरे सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, क्योंकि तुम्हारे वचन में लिखा है मेरे ईश्वर के पिता, तो मेरे आगे आप चलता और मुझको विश्राम देता है मेरे सेनाओं के यहोवा। हे राजाओं के राजा, हे सेनाओं के यहोवा, हे राजाओं के राजा, हम तुझे पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु के नाम से हर एक भाई हर एक बहन तुझे पुकारता है, खुदावन यीशु के नाम से पुकारता मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु इन सब के घरों में मेरे परमेश्वर बड़ी शांति आने पाए मेरे ईश्वर के पिता, अपने जीवन में बड़े बड़े छुटकारे देखने पाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, तू दया कर अपने बच्चों पे, दया कर अपने बच्चों पे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। अब्राहम की संतान से, नूह की संतान से मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इसहाक की संतान से, याकूब की संतान से मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन यीशु मेरे स्वर्ग के पिता, सारे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरा भय मानते रहे, तेरी आराधना और प्रार्थना करते रहे मेरे खुदावन यीशु। हे मेरे सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ओर आपका मुख और प्रभु को बहाना चाहिए, ना कि मुझे, ना कि पड़ोसियों को, सिर्फ उसे बहाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आपके जीवन में सबके परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आप अपनी हिम्मत और हौसले को बांध करके रखें। बोलो आमीन। आमीन। आज का वचन निकाल लीजिए, मती 10 कुआरियों का दृष्टांत, अध्याय 25। धन्यवाद। कौन सा बताया? पता नहीं क्या दिखता, कौन सा बताया? 25 ना 25 तो बताया नाम। मती अध्याय 25, बाइबल का पेज नंबर 40। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु तू महान है मेरे परमेश्वर। खुदा अपने बच्चों पे दया कर मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा मेरे प्रभु तू नए सिरे से अपनी आत्मा को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा
मैं प्रभु इसके शरीर में प्रकट कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु जो तूने मुझे दिया मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इसको हमेशा बिलहत रख मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु जो अंधकार की शक्ति है इसको टॉर्चर करते है, क्रोध करते है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु मैं तेरे पवित्र लहू में ढापता हूँ ईश्वर के पिता, आज के बाद इसको कोई भी ड्रीम ऐसे ना आने पाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं तेरे लहू में ढापता हूँ खुदा वानीश्वर, हमेशा ही तेरे वचन में बढ़ती चली जाए मेरे ईश्वर के पिता। मैं प्रभु जो गुमराह करने वाला शैतान तेरी रूह की आग में जल चुका है खुदावन यीशु के नाम में, बड़े छुटकारे के साथ बोला आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे। बाइबल खोलो अपनी। हाँ जी मेरी बहन मेरे भाइयों, आपको वचन मिले? हाँ जी। वो कह रहा है साफ साफ 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 10 कुंवारियों का। देखो किसी को भी नींद आए ना मुझे आवाज मार लेना, कभी मैं सो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम्हें नींद आए तो मुझे आवाज मारना, सोना नहीं है। ठीक है। खर्राटे की आवाज किसी के घर से नहीं आवे, चाहे भले से मेरे घर से आ जावे। तुम्हारे घर से तो पार्टी की आवाज आ सके वो। नहीं देखो आज तुम शरत लगा लो, आज नहीं सो। हाँ मेरी बहन बताएं। ये मतलब कि फोन में ना निकलने के बोलते हैं, मेरे फोन में तो बड़ी बाइबल है। ऐसे हम निकल जाएंगे फोन। हाँ निकल जाएंगे। आप बाइबल को चलाएं, उसमें जब उत्पत्ति निकलती है फिर उसके बाद नीचे अध्याय निकलते ही रहेंगे तो उसमें ही आ जाएगा। ठीक है भैया, मैं हाँ। देखती हूँ। उत्पत्ति के साइड में नया और पुराना नियम आ जाएगा, तुम नए पे उंगली मार देना। ये वो जना कौन सी वाली कर रखी डाउनलोड, रेड वाली? यही वाली है, सफेद वाली। सफेद वाली मेरी बहन। हाँ भैया। धन्यवाद। प्रभु अपने बच्चों पे बड़ी दया करता है। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। कुछ आदमी देखते हैं भूल गए, अभी याद है जब वचन पढ़ाएंगे। कौन से? यही वचन 10 कुंवारियों का दृष्टांत। वचन को पढ़ने से पहले कुछ बताया था हमने। अभी? अब नहीं, पहले। याद है किसी को अभी? जय मसीह की। जय मसीह की। याद है? याद है। बहुत अच्छी बात। परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करे, क्योंकि जब हम प्रभु के नाम से उपस्थित होते हैं तो पहले सबको जय मसीह की करते हैं। मसीहा जो अपना परमेश्वर है, यीशु, उसके नाम की जय हो। किरण बहन मिल गया वचन? हाँ भैया मिल गए। 25 ही तो मती का। हाँ मत्ती 25 अध्याय। देखो वो वचन साफ साफ आपको कह रहा है, वो कह रहा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। वे कुंवारी वे हैं जो प्रभु की खोज करने वाली ने कहा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिसालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलेंगी। दूल्हा इसको यीशु जी बताए। वे मिसालें, वे कुंवारियां हैं। आप भी हो, हम सब परमेश्वर की दुल्हनें हैं। हम सब। ये मिसाइल क्या है, ये चिराग क्या है, ये तेल क्या है? वो आपकी तैयारी है। आप जब उसकी खोज में रहते हो, वो आप तैयार हो रहे हो उसके लिए। जो व्यक्ति इसकी खोज में है, प्रभु उसकी ओर है।
जो व्यक्ति उसकी खोज में नहीं है तो वो इस वचन में सबसे पहले कह रहा, मैं सच सच कहता हूँ तुम्हें नहीं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वे तैयार नहीं है। उनके पास सिर्फ आज का दिन है, कल छोड़ देंगे, परसों का दिन है, कल को छोड़ देंगे। खाना रोज खाएंगे, वचन कभी कभी पढ़ेंगे। गाली रोज देंगे, प्रार्थना कभी कभी करेंगे। और बात अगर आ जाए, परीक्षा होगी, सबसे पहले हम ही जाएंगे। हमें तो पता, हम तो साफ सुथरे हैं। साफ सुथरों को और भी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। जब मैं कभी पहले अंडा मीट मछली नहीं खाता था, मैं नोएडा में रहता था, जिस मार्केट को निकल जाता था मेरे पेट के अंदर जो था वो बाहर आया करता था। सब फिर प्लानिंग बनाई हमने, फिर चेंजिंग करी, फिर अपने आप को इस संसार के लग में डाला। जैसा संसार करता वैसा हमने करने लगा। फिर पता नहीं कहाँ से बुद्धि आई, फिर हमने छोड़ दिया। तब हम अपने कुआरेपन की बात बता रहे हैं। लेकिन आज प्रभु है हमारे साथ। तो प्रभु कल भी था लेकिन हम पहचान नहीं पाए। जैसे उसने अपने दास यूसुफ के साथ रहा, उसने ड्रीम्स अपने दासों को बताया, अपने सेवकों को बताया, लेकिन हम क्या करने लगे? हम अंगोरी करने लगे। हमने अपने आप को रोका नहीं है, हमने अपने आप को पाला नहीं है। उसको जेल में डलवा दिया गया, कोड़े लगवाए, उसके भी सजा दिली उसको। उसके भाइयों ने उसको मारा, कुएं में डाला, मिस्र देश में भेज दिया, लेकिन वो खड़ा रहा। क्यों? प्रभु उसकी ओर था। ये वचन मैंने किसको दिए थे? किसको दिए थे ये वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ? यूसुफ के वचन मैंने किसको दिए थे? मुझे दिए थे भैया। अंजलि बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। इससे पहचान होती है कि हम प्रभु की ओर हैं कि नहीं। अगर हैं तो हम खड़े हैं, और नहीं है तो हम गिरे पड़े हैं। आपको प्रार्थना में नींद आ रही है, आप परमेश्वर से बोलो। आप अपने शरीर को तैयार करो आत्मा के साथ साथ। आज अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाते रहेंगे। अगर आज हम भूखे हैं तो भूखे बर्दाश्त हो जाएगी। शरीर को तो हम जिस झांसे में डालेंगे वो इस झांसे में हो जाएगा। तभी परमेश्वर ने लिखा अपने बच्चों के लिए, ताकि कोई ना समझे, वो समझ जाए कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। आत्मा जो कहती है वो शरीर नहीं करता, जो शरीर कहता है वो आत्मा नहीं करना चाहती। लेकिन जब शरीर इस हो जाएगा तो फिर आत्मा क्या करेगी? वो निकल के चली जाएगी। जिसको बोलते हैं दृष्टि में सपने आने। हालेलुया। हालेलुया। जो हम परमेश्वर से भेंट करने के लिए निकलते हैं, हमें तैयार होना होगा, अपने वचन में पक्का रहना होगा, अपनी प्रार्थना में पक्का रहना होगा, ताकि आप पे मुसीबतें आए, परेशानी आए, आप उसका मुकाबला करो। आप उसका मुकाबला करो। और जब आप लड़ोगे खड़े होकर के प्रभु के सामने, उन शैतानों से, उन गंदी चीजों से, अपने विचारों से, तो प्रभु आप पे क्यों ना आशीष देगा, वो आपको देगा। लेकिन आपका मन प्रभु को पाना चाहिए, ना कि संसार के लोगों पे, ना कि किसी पड़ोसी के घर में जाके देखना कौन क्या कर रहा है। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपनी राह से मतलब है। जिसका पाप है उसको भी दंड मिलेगा, जिसका नहीं है उसको भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इन वचनों के द्वारा आपको बहुत समझ दे परमेश्वर। आप इन वचनों को सही ढंग से अपने जीवन में इस्तेमाल करें। प्रभु हमेशा आपके लिए आशीष का आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, राजकमल बाबू तेरे आगे का वचन पढ़ें। चौथा, दूसरा। ये तो मुझे नहीं मालूम। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। हालेलुया। पहला सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको हमेशा बनाए रखे, आपको बुद्धि और ज्ञान दे, जिससे आपको बढ़ना है
क्योंकि शैतान का कोई भी बंधन आपके जीवन में काम करेगा और परमेश्वर हमेशा आपकी मदद करे। यस सर। आपको हमेशा पहले तैयार रहना होगा। वे जो 10 कुंवारियां हैं, इनमें से 5 तैयार रह गए और 5 वे क्या बाद में आए। फिर क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। आगे पढ़ो। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। तेल नहीं लिया। बाइबल तो पढ़ ली हमने, वचन तो पढ़ लिया, प्रार्थना तो कर ली है, लेकिन विश्वास तो हमारे अंदर है ही नहीं। जी। ये आपका जो आप वचन को पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आप तैयार हो रहे हो, लेकिन आपका विश्वास 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, सालों साल की प्रार्थना आपकी खत्म हो जाती है। क्यों? वैसे नहीं लिखा परमेश्वर ने है अल्प विश्वासियों में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उनको विश्वास ही नहीं आया। 40 साल लग गए लोगों को सुधारने के, लेकिन कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं सुधरा। क्योंकि वो अपने चलाए नहीं चल रहे थे, अपने मन के चलाए चल रहे थे। और जो प्रभु की ओर होता है, वो चाहे आज दुख में हो, मुसीबत में हो, लेकिन उसका शराब और बंधन कैंसिल हो रहे हैं। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की शरण में आते हैं, जितने लोग उसकी महिमा के लिए अपने मन को खोलते हैं, प्रभु हमेशा उनकी मदद करता है। आप मन को खोलो अपने, आप अपनी नींद को भगाओ, आप अपने बंधनों को तोड़वाओ। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियां में तेल भी भर लिया। हालेलुया। वे कौन थी? जो समझदार थी, जो परमेश्वर के साथ चल रही थी। उन्होंने वचन पढ़े, प्रार्थना करी और आगे बढ़ती चली गई। और आगे बढ़ते चले गए। जो समझदार थे, आज जो समझदार हैं, जो वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तो श्रेष्ठ यानी कि ऊंचा हर एक बंधन और श्राप कैंसिल हो जाएंगे। ये हीरो की दीवार 7 चक्कर में गिर गई, फिर हमारी क्यों नहीं गिरेगी? जी। आगे पढ़े। पांच वचन। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। हालेलुया। देखो, कोई सोना नहीं है। जब आशीष मिलने वाली थी, जब वे सो गई, जब वे सो गई। क्योंकि आज क्या है, हमें 1 साल हो गया, हमें 2 साल हो गए, हमें 3 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, कोई नहीं जानता हमें आशीष कब मिलेगी। जी। कोई नहीं जानता हमारे जीवन में छुटकारा कब होगा। लेकिन जब से परमेश्वर अपने सेवकों के साथ में था, वो उसके चारों ओर था, लेकिन समय का इंतजार कर रहा था, समय का इंतजार। हालेलुया, हालेलुया। आज आप भी समय के अनुसार चलो। प्रभु आपको बता रहा, वचन के द्वारा बता रहा है कि क्या करते हैं, सो जाते हैं। वो ऐसे नहीं सोने को कह रहा कि मैं तो 2 घंटे सो, मैं तो 3 घंटे सो। वे वचन को भी नहीं पढ़ते, प्रार्थना भी नहीं करते, जो आज्ञा बनी है परमेश्वर ने उस पर भी नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे से 6वां वचन पाठ करनी पड़ेंगे जरा। सबको मेरी जगह की परमेश्वर आशीष है। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। वचन कह रहे हैं आधी रात को, जब आधी रात हुई, सब सो गए, परमेश्वर से भेंट करने के लिए चल रहे, परमेश्वर के एंजल आ गए। वाली सिंदल आधी रात। हम इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब समय आता तो हम खर्राटे लेकर सोते हैं।
जो वचन में पढ़ा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, उससे भेंट करने के लिए। आप जब खड़े होते हो, अपने मन को देखते हो, अपने आंखों को देखते हो, अपने विचारों को देखते हो, आप फौरन कैंसिल करो जो प्रभु के और नहीं जानते रहे। आप क्या 10 मिनट की प्रार्थना करें, 5 मिनट की करें, 1 घंटे की करो, वो अपनी आपकी मर्जी है, लेकिन प्रार्थना ऐसी हो जो प्रभु को भाए, प्रभु को भाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब भेंट करने के लिए जाएगा, आप सही ढंग से भेंट करने के लिए जाओ। जब परमेश्वर ने कहा कि तुम डरो मत, परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी लोग क्या करते हैं, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन जब लास्ट में प्रभु आता है तो उसकी कोली भरने की कोशिश करते हैं, उसके वस्त्र को छूना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन और पढ़े हैं। तब बेसर सवारियां उठकर अपनी मसाले सूख करने लगी। जो 10 कुंवारियां थी, जब उन्हें आवाज लगी कि परमेश्वर का समय आ चुका है, आ रहे हैं, तो अपने अपने क्या कर रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। उधर वो मसाले में ठीक कर रहे हैं, आप अपने आप को ठीक करो, आप भी तैयार हो वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु की शरण के लिए। प्रभु आपके जीवन में काम कर देगा, हर काम कर देगा, लेकिन आपको देखना होगा कि हमसे प्रभु कैसे कराना, रो के कराना है, चलते कराना, कब्र से कराना। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बीच में। हालेलुया। आगे का वचन और पढ़ा जाएगा अभी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मूर्खों ने समझदारों से कहा, जो मूर्ख लोग हैं। वो वचन में अपने लिए साफ साफ अपने भाइयों को, अपनी बहनों को जो उसके पास हैं, ने कहा साफ साफ है, हमारे बेटे हमारी बेटियों पास आ जाओ, पास आ जाओ। लेकिन उसके लिए क्या है, उसने कहा मूर्खों, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है, कुछ दो। क्योंकि उसको मालूम था हमारा इतना टाइम हो जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा, लेकिन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को कौन कौन समझ पा रहे हैं? सभी समझ रहे। चलो, परमेश्वर आशीष है समझने वाले के लिए, क्योंकि प्रभु वो दयालु है। जितना आप तैयार हो गए, प्रभु आपके वचन को सुनता है। फिर का लिखा, एक बार और पढ़ेंगे वचन 9 वचन। समझदार ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूछना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो, तुम्हारे लिए हमारे पास ना है। इस वचन को कौन समझ रहा है? इस वचन को आपको मैं सबको पढ़ाऊंगा, आप वचन को पढ़ें इसको। शौकेन बाबू जी, 9 वचन पढ़ें। सबको जय मसीह की।
जय मसीह जी। परमेश्वर आपको वचन देखने की बुद्धि और ज्ञान दे और हमेशा वो आपको अल्लाह रा बाबा वो परमेश्वर आप पे दया करने के लिए आ रहा है। आप उसको अपना मन दिखाएं, आप अपनी आंसुओं को बहाएं उसके लिए। उसके स्वर्गदूत एक एक आंसू को आपको लेकर के जाएंगे। आप जितना आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हो, आप जितना अपने परमेश्वर को टूटा मन दिखा रहे हो, वो प्रभु है आपकी मदद करेगा। हालेलुया हालेलुया। नहीं है वचन। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। किसके पास भेजता है वो? बेचने वालों के पास। बेचने वालों के पास। लेकिन कहा किसने है जी, कहा किसने है? कह रहा परंतु समझदारों ने उत्तर दिया। समझदार जो परमेश्वर के साथ चल रहे थे उन्होंने उत्तर दिया कि ना तो तुम हमारे ना तो हम रहने के नतीजे ना घाट के, इससे तो तुम वहीं चले जाओ। हम तो अपना इंतजाम पहले करके लेकर आए। सही करके समझाओ कुछ। अभी समझाऊंगा। जी, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्या नाम हमारे साथ एक बहन और है, किरण बहन। परमेश्वर आपको सब आशीष है। रोशनी बहन जाग रहे हैं? जाग रही है। परमेश्वर आशीष है। वचन के थोड़ा सा लिपट के रहना, मतलब नजदीक रहना। जी, आप जी। नजदीक आप वचन पे गौर करो और प्रभु का आत्मा आप सबकी मदद करने के लिए आज हमारे बीच में वो वचन के द्वारा अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, सबको वो बताने के लिए आए। लेकिन अगर जो टिक गया, जो बच गया, वो कामयाब है। जो नहीं टिका, जो नहीं बचा, वो पानी के आगे आगे जाएगा। अब इस वचन को मैं आपको सही ढंग से आपको बता रहा हूँ। एक बार हमारी बहन क्या नाम, किरण बहन, एक बार पढ़े। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला हो तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अपने लिए मोल ले लो, बेचने वालों के पास। जब आज हम आपको सुना रहे हैं वचन परमेश्वर का, लेकिन आप उस पर गौर नहीं कर रहे हो, आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कहा जा गया कि आप जहाँ वचन बिक रहे हो, आप वहाँ चले जाओ और मोल लेकर के आओ। आप मोल लेकर के आओ। आप वहाँ जाओगे, अगर आपको लगन होया ऊपर का, नीचे का नहीं, ऊपर आपके मन की गहराई का नहीं। हालेलुया। वो कह रहा है बेचने वालों के पास जाओ, वो बेचेंगे। कौन से वचन के लिए, कौन सी प्रार्थना के लिए? तब जाकर के अकल आएगी, तब जाकर के बुद्धि आएगी। ये वचन के बेचने की बात हो रही है। अच्छा, वचन के बेचने की। क्योंकि जो समझदार थे, वो कह रहा, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए बुरा न हो। आज को ये ना सोचे, अगर आप प्रार्थना में हो, वचन में हो, आप जाके सुना सकते हो, आप बता सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अभी आया आपके समझ में वचन? जी। आप अगर मुझे उसके बदले कुछ दे रहे हो तो आप मोल ले रहे हो, या आप किसी भाई को कुछ दे रहे हो तो मोल ले रहे हो। क्यों कहा मोल लेने के लिए?
अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके घर से कोई सामान लेकर के आया हूँ, मैं उसकी कदर नहीं करूँगा क्योंकि वो फ्री का है। और मैं अपना जिसको बोलते हैं, अगर उसको कुछ भी हो जाए या वो गड्ढे में भी गिर जाए तब भी क्या करेंगे हम? किसी भी ढंग से उसको निकालेंगे। और वो है अपना मन, जो आज अंधकार में दबा पड़ा है, अंधकार की कच्चे में फंसा पड़ा है, गुंडा हुआ, जो ऐसा आटा बोलते कि गुन जाएगा भाई, अब तो बाद में निकलेगा, ऐसे वो गिरा पड़ा है। अपने आप को वो अलग कर ही नहीं दिया, तो मोल को लेकर वचन। हालेलुया। आप जब किसी पास्टर के पास जाते हो और प्रार्थना करने के पैसे देते हो तो आप उसे मोल खरीद रहे हो, लेकिन कितनी देर की? अभी समझ में आया? बिल्कुल आ गया मेरी बात। ये वचन बड़ी गहराई से तैयार होना। हर व्यक्ति का आप पूछ लीजिए, आज मैं भी परमेश्वर के साथ में हूँ, कोई नहीं कहेगा मेरा बहुत विश्वास है। जब शौकीन बाबू कहने वालों की बात आई तो हमने उनसे कहा कि आप अपनी भेंट दीजिए, जैसी आपके मन में आए आप वैसे दीजिए। जब आपको 10 बार प्रार्थना करा चुके हो, आपने प्रार्थना में परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, तो आपको भेंट ऐसी होनी चाहिए जो परमेश्वर को भाए जी। अब कल उन्होंने इतना फोन करा, मैंने तो नहीं उठाया, क्योंकि प्रभु ने कहा है बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। जब वे बोझ में जब ही क्यों आते हैं, जब वो अच्छे जब क्यों चले जाते हैं? जब नहीं आते वे, जिनको परमेश्वर ने चंगा करा वो वापस चले गए, वो आए नहीं, लेकिन जिसको लग रहा हो गया नहीं। इसीलिए परमेश्वर आप सबके साथ में, अगर हम अपने परमेश्वर से भेंट तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम भेंट कर रहे हैं, वचन तो कर रहे हैं, हम भेंट कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञा तो मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारी समझ में आई नहीं कि हम क्या मानने, हमने तो पढ़ लिया। आपको अगर समझ में नहीं आ गया, आप उसको पढ़ो और प्रार्थना में बोलो। आपके लिए जो भाषा परमेश्वर ने चुना है वो आपको बताएगा, लेकिन भटकने वाले के लिए वो कुछ नहीं बताएगा। भटकने के वाले के लिए तो वो फंदा है, उसको बोलते हैं दुष्ट। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ग्रंथियान आगे पढ़े। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार बंद हो गया। तो आज लोग भाग लेने के लिए, मोल लेने के लिए लेन लगा रहे, लेकिन अपने आप को तैयार नहीं हो रहे, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। वो कह रहा है जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। और उसके बाद क्या हुआ? द्वार बंद हो गया। लेकिन कौन गया? समझदार गया, क्योंकि उसने कह दिया था पहले ही, जो हम 9 वचन को पढ़ते हैं, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, समझदारों ने उत्तर दे दिया, और वे चली गए थे, जाओ हम मोल लेंगे। सही कहेंगे। अगर आप पहले से तैयार हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पास्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तैयार हो तो, अगर आप तैयार हो तो। आपको तैयार होने में 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, कितना वक्त लगेगा वो प्रभु जानता है और आपका मन जानता है। लेकिन वचन वैसे नहीं लिखा कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के। वो लालसा करती है हकीकत में।
आप जितना विवेक से दौड़ोगे परमेश्वर की ओर, वो आपको रोकेगा, किसी भी ढंग से रोकेगा वो। लेकिन जब तुम उसको कैंसिल करोगे ना कि मैं ईश्वर के नाम से इनको डांटते हो और कैंसिल करते, तो रूह की आग में जले से रूह की आग में। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। बाद में आएंगे, कहने लगी, खुदा निश्चित है वो कहते कहेंगे प्रार्थना में, वचन में। लेकिन वो प्रभु की मर्जी, अगर एक बार बंद हो गया तो कोई नहीं खोल सकता। अब अनुग्रह का दरवाजा बंद हो रहा है, आप कौन किसके बाद कौन खोलेगा? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि हम आज 2 रोटी कम खा लें, आधा रोटी खा लें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर आगे बढ़े। उसने उत्तर दिया कि तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, उनको कहना जो मोल लेने वाले, जरा ध्यान से सुनना। अब जो मोल लेने वाले हैं, क्योंकि वो रह गए, मेरे कुछ नहीं मिलता। उनको प्रभु जानने से इनकार कर रहा है ना। मने कर रहा हूँ साफ कि मैं तो तुम्हें मने कर रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं तुम्हें। लेकिन वो क्या उत्तर देंगे मालूम है? देखो आगे बताओ क्या कह रहे हैं वे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुमने उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को कब वो आने वाली है। कब आने वाली। इसीलिए कहा आपने जागते रहो तुम। वो कह रहा है जागने के लिए, तो ये नहीं कह रहा यार हमारे पास तो ये भी नहीं, हमारे पास सवाल चल शाम कर कल को कर लेंगे, छोड़ कर एक बात करेंगे। कल फिर वो बारी है, तो अरे यार आज यो कम रहेगा, चल छोड़ कर कल को। अगर आपका मन लगा हुआ है तो आप कल को नहीं कहोगे, आप आज ही को कहोगे और अभी को कहोगे। हालेलुया। जब हम प्रभु की ओर चलते हैं, प्रभु हम अपने बच्चों को नजर लगाए देते हैं। आगे बढ़े। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दास को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हाँ, पहले हम पढ़ते हैं तोड़ों का दोस्तान। देखो फोन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ होता है, बाइबल के अंदर है। तो फोन वाली बाइबल ये नहीं लिखा हुआ होगा उसमें, लेकिन ये थोड़ा अलग वो कह रहा है 14 में, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों की बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंप दिया। वो कितना अच्छा था। अपने दासों को इसने छोड़ दिया कि जाओ आप भी अच्छे हो जाओ, परमेश्वर के साथ रहो। तोड़ों का दृष्टांत, जिसके पास है उससे और दिया जाए, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा। और सब अपने अपने पैसे को, अपने अपने बैंक बैलेंस को, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के प्रभु के पास आते हैं। अगर कोई सा काम नहीं होता तो उसको छोड़ के चले जाएंगे। प्रभु चलते रहेंगे, बस वो अपने घर ही जाऊंगा, ठीक है, बाहर को ना निकलना कोई कभी नजर लगा। हालेलुया। हालेलुया।
इधर आ जाओ, मच्छर तो हमें भी काट रहे होंगे, इधर आ जाओ। कराटे के वास्ते ना आते किसी को? हाँ, कराटे के वास्ते नहीं आ रहे क्योंकि जब हम 13 वचन पढ़ते हैं उसमें साफ साफ लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुमने उस दिन को जानते हो ने उस घड़ी को। तो हमारा जागना क्या है? प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना। संसार के लिए आप मर चुके हो और परमेश्वर के लिए हो, क्योंकि संसार नहीं चाहता कि आप वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। संसार आपको ये कहेगा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हो, ना तो उसमें कोई आपके कागज है ना कुछ है, गवर्नर के ना कुछ है ना कुछ नहीं, आप सिर्फ अपना धर्म परिवर्तन करते। वो डायरेक्ट भी ये कहेंगे और लोग बात भी हाँ गलत तो है, यहाँ गलत है। क्यों बता रहे हैं वे? क्योंकि वे तैयार नहीं है। जो तैयार होने के लिए जा रहे हैं, आज ना भी ना तो कोई नहीं, कल को तो मिल ही जाता, कल को भी ना आले परसों तो मिल ही जा। ऐसी रग लग के उन्होंने साल गुजार रहे, उनकी जिंदगी तबाह हो रही, लेकिन गए एक बार भी नहीं परमेश्वर के पास। उसके आगे घुटने नहीं टेके, उससे मुकाबला नहीं करा कि प्रभु हमें कल के लिए क्या करे। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको प्रभु ढेर सारी आशीष है। हाँ, जरा आगे का वचन पढ़े। उसके 105 और 5 तोड़े 5 तोड़े, हाँ हाँ तोड़े, दूसरे को दो हाँ और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेसी चला गया। हाँ, जब परदेश चला गया वो तोड़ा आपका वचन है, वो सब सच के गया आपसे। जो तैयार है राज्य उसका है, जो तैयार नहीं है वो फिर वो गड्ढे में जाएगा। वो आपको कैसे चला गया? आप प्रार्थना में हो, आप पक्के हो रहे हो, आप इसका मतलब क्या? परमेश्वर की आवाज से जान गए हो। जो वचन हम पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर है, वो लिखा उसने साथ साथ। कितनों को वो याद है? आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ही हाँ वचन था। बिल्कुल बिल्कुल वचन ही परमेश्वर के साथ था। हाँ आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न, सब कुछ टोटल अपनी संतान में उतार दिया। जो उसके हाथ से होता है, जो उसकी तरफ होता है, वो जो तैयार हो रहा है। ये 10 है, 10 पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये जाएंगे 5 ही। आज हम आप बहुत सारे हैं, आप बहुत सारे हो, लेकिन जो परमेश्वर के संग में चलेगा वो भूखा मरेगा, उसको मनमानी चीज नहीं मिलने की है। ये भविष्यवाणी की किताब है मेरी बहन। मैंने शायद आपको 35 अध्याय में से एक विषय बताया था, याद था यहाँ में मेरे ख्याल से। प्रभु आशीष दे आप सबको वचन के द्वारा। उसने लिखा है कि ये भविष्यवाणी के वचन है, भविष्यवाणी के वचन आप खोज करके पढ़ो अपने लिए। जब आप और को उसकी खोज करोगे तो प्रभु ने कहा किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5 तोड़े दिए जाएंगे। उसने ये भी लिखा जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास था। हालेलुया। आगे का वचन पढ़ें और तैयार रहो। पढ़ें
आगे का वचन पढ़ें। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने परंतु जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। एक बार और पढ़े वचन को जरा। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने परंतु तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 5 और कमाए। आप जितनी प्रार्थना में जाओगे, जितने वचन की गहराई में जाओगे, आप उनको कमा रहे हो। आपके ऊपर के बंधन और फिर आप कैंसिल हो रहे हैं और प्रभु आपकी मदद करता है। उसमें सब तो अपने वचन में लिखा है, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जरा पढ़ें। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। हालेलुया। हालेलुया। जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा लिए। आगे पढ़ो। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मुट्ठी खोल दी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। एक बार और पढ़ें। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मुट्ठी खोल दी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। मेरी बहन मिट्टी का मिट्टी और मुट्ठी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा दोबारा पढ़ाना पड़ता है ताकि आदमी की मिस्टेक होए तो उसको समझे। क्योंकि देखो, इससे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप वचन नहीं पढ़ते हो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जितने वचन को पढ़ने वाले हो आपको और वचन मिलेंगे, आपको और बुद्धि मिलेगी, और जो नहीं पढ़ने वाला उसे वो भी ले लिया जाएगा। जो उसे दे रखा है कि हाँ अच्छा आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। जो हम आज परमेश्वर के नाम से मीटिंग में है वो ये आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो आपके पास में है वो आपसे और डबल होकर के दिया जाएगा। अगर उसको यूज नहीं कर रहे हो, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो वो वापस ले लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। क्योंकि वो पहले कह रहा जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। तो जो आपको सामर्थ्य मिली थी प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, वो आपके पास मौजूद है। अगर आप उसको संभाल के नहीं रखते और उसके चलाए नहीं चलते तो जो है आपके पास वो छीन ली जाएगी। अगर आप डबल में हो, बढ़ रहे हो, तो आपको और डबल होकर के दिया जाएगा। जब प्रभु का आने का समय है आप जागते रहोगे। वो आने का समय कौन जानता है, जरा बताओ। हाँ, जोर से बताए मेरी बहन। बहुत का समय, लेकिन देखो नींद बहुत शौक किया हुआ है। जागेंगे हम, बिल्कुल जागेंगे। अगर पास्टर ने कहा आधी रात प्रार्थना के लिए होगी, हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। जब भी आपको आज का जो अगुवा होगा, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, अगर वो आपको उठाएगा, अगर वो आपको वचन देगा, आपको उस वचन को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि खुदा जब अपने बंदों को पुकारता हो, अगर आप उसके बात को नहीं सुनते हो
तो वो चला जाएगा और दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर आप जाओगे, वो कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आपने किसी ने सोचा कि आज मीटिंग होगी? आपने किसी ने भी नहीं सोचा कि आज वचन पढ़े जाने की नहीं पड़ेगा। अरे राजकमल बाबू, तो गए राजकमल बाबू, जागते रहो। राजकमल बाबू, कर्नाटक लेके बहुत जल्दी सो रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। देखो, ये वचन आप फिर रोज पढ़ ले। अगर आप तैयार नहीं हो रहे तो ये वचन आपको अच्छे नहीं लगे। आप ऐसे सो जाओगे जैसे अपनी आवाज सुन रहे हो। वचन पढ़ते पढ़ते ही सोना। हाँ, क्योंकि उसने साफ साफ कहा जिसको मिला है, अगर आप उसको इस्तेमाल में ला रहे हो आप बढ़ोगे। आपको आज वचन के लिए, प्रार्थना के लिए अगर आप तैयार हो और बढ़ते चले जाओगे। और अगर आगे मैं थक गया हूँ, कल की वचन करो, सो गए, आगे नहीं, कोई नहीं। कल की बारी, अरे आज तो मैं कल से की बात थक गया। कबीर दास के तो साफ था कि तो कल करे, आज चले तो अब, अरे कल तो करेंगे, आज कर लेके देख लेना। लेकिन कर के लिए कौन करा रहा है? शैतान। आज के लिए कौन करा रहा है? परमेश्वर। क्योंकि जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते हो ताकि तुम परीक्षा में ना हो। निरंतर। लेकिन नहीं, हमें तो गेट मारना आता। कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। जागते रहो उसके लिए, जागो उसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। शौकन भाई, जी। थोड़ी तो नहीं हो? ना मुझे नहीं खाता। आगे का वचन मैं पढ़ता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। जी। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दासू, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसके वचन में जो हो, वो परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान दिया है, जो आपको सामर्थ्य दिया, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में छुटकारा दिया है, आप उसी के जरिए लगे रहो, जब वो आपको और बढ़ाएगा। जब आप उसमें और बढ़ोगे, विश्वास योग्य कहलाओगे, तो आप और बढ़ते चले जाएंगे और फिर तुम आनंदित रहोगे। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसने और कमा लिए दोने वाले भी। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जो 5 लाया उसको भी, जो 2 लाया उसको भी, बहुत बड़ा बनाएगा, उसको बहुत बड़ा बनाएगा। आप लगे रहो, कमाते रहो परमेश्वर का वचन और घोषणा करते रहो। खुदा बनीश्वर के नाम। वचन जो लिखा है, आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में। कैसे होता है? शरीर तो भी आत्मा जाग रही, सो गया शरीर, वो शैतान आपको नहीं बढ़ने देगा। उसे पहचान है,
भैया ये मीटिंग में हाँ, राजकमल सिंह सो रहे हैं। शोकन बाबू, शोकन भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, परमेश्वर आशीष दे सबको। जब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, आज हमें प्रार्थना 2 मिनट की है, 3 मिनट की है, 4 मिनट की है, आप बढ़ते चले जाओगे, प्रभु आपके ड्रेस में आपकी मदद करेगा। अंजलि बहन, नहीं, किरण बहन, आपका शरीर अब ठीक है? हाँ, पहले तो हल्का हो गया। बहुत हल्का है, ये प्रभु ने बिल्कुल अभी बताया, बिल्कुल। इसे पहचाने कि आप जाग रहे हो, उसके लिए दुख में धैर्य रखना होगा और तैयार रहना होगा। बोलो जोर से हालेलुया। प्रभु हर भाई को, हर बहन को बल दे रहा है, वो बल दे रहा है। आप उसने मत सुनो, वरना आपको कोई और ही उखड़ के खड़ा करेगा। आप परमेश्वर के जन बनो, आपकी और परमेश्वर हमेशा मदद करता रहेगा, क्योंकि जैसे वो अपने दास यूसुफ का संग रहा, ऐसे वो आपको और हमारे संग भी है। वो हमारे पल पल की खबर रखता है, आपके भी पल पल की खबर रखता है कि आप कितने बढ़ोगे और कहाँ कहाँ आप जा रहे हो। आपके फोन आने से ना भैया, पहले मैं लेट हुई थी ना, दाल भी मैंने ऐसी क्रीम खाया, ऐसी सांस में आपकी डर सा लग गया। ऐसा होता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने ना बस नहीं आएगा, मदद करो हमारी। देखो ऐसे जो है शरीर खराब हो जाएगा,